नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप देख रहे हैं केएनई न्यूज़। दोस्तों, दुनिया भर की नज़र कल तक अमेरिका के चुनाव पर रही और अमेरिका के चुनाव के नतीजों ने एक बहुत क्लियर मैसेज दिया कि अब अमेरिका किसी भी तरह से किसी दूसरे मुल्क में जाकर हमला नहीं करेगा। और वहाँ के लोग अमेरिका की उस नीति के खिलाफ खड़े हो गए जिस नीति ने इराक को तबाह किया, लीबिया को तबाह किया, सीरिया पर जिस तरह से बम गिराए गए और फिर अफगानिस्तान को तबाह किया। और वही हालात इस वक्त गजा में नज़र आ रहे हैं, जहां पर अमेरिका की नीति इजराइल के साथ नज़र आने लगी और इजराइल वहां से ताकतवर हुआ। दोस्तों, अमेरिका के लोगों ने इस बात से इनकार कर दिया कि हम किसी दूसरे देश में जाकर जंग करें, उससे अमेरिका को क्या फ़ायदा। और इस अमेरिका के चुनाव ने इस बात को भी साफ किया है कि ह्यूमन राइट्स की आवाज़ उठाने वाले लोगों के हक की आवाज़ को बुलंद करने वाले, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोगों के हक पर बोलने वाले लोग चुनाव जीतकर पहुंचे। न सिर्फ अमेरिका में अलग अलग वर्ग के लोग बल्कि मुस्लिम तबके से वहां जो उम्मीदवार जीतकर पहुंचे उनकी पहचान खुद में पूरी दुनिया में मुसलमानों की आवाज़ को उठाने वाले नेताओं के तौर पर रही, इजराइल के जेनोसाइड के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले नेताओं के तौर पर रही। न सिर्फ गाज़ा बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर मुसलमानों पर किसी ने क्रूर हमला किया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के कहीं मामले आए तो इन नेताओं ने अपनी बात को बुलंद किया और जनता ने इन्हें सराखों पर बैठाया। 2024 के अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार राशिदा तालिब, इल्हान उमर और आंद्रे कर्शन ये फिर से कांग्रेस के लिए चुने गए, जो अमेरिकी राजनीति में मुस्लिम प्रतिनिधित्व के लिए एक महत्वपूर्ण जीत का संकेत है। डेमोक्रेटिक पार्टी की राशिदा तालिब और इल्हान उमर संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस में पहली दो मुस्लिम महिलाएं हैं जो दोबारा चुनी गई। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए फिर से चुनाव में ये जीती हैं। राशिदा तालिब, जो अमेरिकी कांग्रेस में फिलिस्तीन मूल की पहली महिला भी हैं और डियरबन में बड़े अरब अमेरिकी समुदाय के समर्थन से मिशिगन के प्रतिनिधि के तौर पर चौथे कार्यकाल के लिए फिर से चुनी गई। दोस्तों, इल्हान उमर एक पूर्व शरणार्थी हैं, सोमालिया अमेरिका से हैं और वह सिनेसोटा में तीसरे कार्यकाल के लिए अपनी सीट पर वापस चुनी गई। वह एक मजबूत डेमोक्रेटिक जिले का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसमें दोस्तों मिनियापोलिस और कई उपनगर भी शामिल हैं। गाजा पर युद्ध में इजराइल को अमेरिका की जो मदद थी उसकी वह आलोचक रही है, खुलकर विरोध किया है और अमेरिका की पार्लियामेंट के भीतर भी विरोध किया और बाहर के प्रदर्शन में भी वह शामिल रही। दोस्तों, राशिदा तालिब ने अपने प्राइमरी जो इलेक्शन था उसमें वह निर्विरोध चुनी गई। रिपब्लिक जेम्स हूपर को हराकर डियरबन और डेट्राइट में मजबूत डेमोक्रेटिक जिले का प्रतिनिधित्व किया। सोशल मीडिया पर इल्हान उमर ने अपने समर्थकों को इस चुनावी अभियान में साथ देने के लिए कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा कि हमारी कड़ी मेहनत सार्थक रही, हमने लोगों के दरवाजे खटखटाए, हमने लोगों को कॉल्स की और हमने लोगों को मैसेज भेजे। ये हम सभी की जीत है जो मानते हैं कि बेहतर भविष्य संभव है। मैं अगले 2 साल में आप सभी को गौरवान्वित करने के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकती। दोस्तों, राशिदा तालिब और इल्हान उमर दोनों ही सांसदों के अनौपचारिक जो ग्रुप था वो उस ग्रुप की सदस्य भी हैं जिसे द स्क्वाड के नाम से जाना जाता है, जो प्रगतिशील सदस्यों का ग्रुप है जिसमें एलेक्जेंड्रा ऑक्सियो स्क्वाड सदस्य, न्यूयॉर्क के जमाल बोमन और मिसौरी के कोरी बुश दोनों ही अपनी पार्टी के प्राइमरी मेंबर्स उन विरोधियों के खिलाफ हार गए जिन्होंने इजराइल को लेकर फंडिंग की इजराइल के लिए कैंपेन चलाया। अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी ने बाकायदा तौर पर समर्थन किया, उसके बाद भी वो लोग हार गए। इस ग्रुप ने कांग्रेस पर फिलिस्तीन समर्थक आवाज़ों को चुप कराने के लिए इस साल अमेरिकी राजनीतिक दौर में $100 मिलियन से ज़्यादा का निवेश किया। बावजूद इसके 3 मुस्लिम आवाज़ें, ये वह आवाज़ें जो न सिर्फ मुसलमान के तौर पर पहचानी जाएंगी बल्कि ये वो 3 आवाज़ें हैं
दोस्तों कि राशिदा तालिब, इल्हान उमर और आंद्रे कर्सन जो लोगों के मानव अधिकारों, इजराइल के जघन्य नरसंहार के खिलाफ उठ खड़ी हुई और अमेरिका की पॉलिसी के खिलाफ उन्होंने खुलकर विरोध किया। और न सिर्फ सदन के भीतर बल्कि सड़कों पर भी वह आए और प्रदर्शन में शामिल होकर उन्होंने इजराइल का घोर विरोध करते हुए इस जंग को तुरंत रोकने के लिए कहा, लोगों से अपील भी की और सरकार पर भी दबाव बनाने की कोशिश की। आखिरकार सरकार ने सुना या अनसुना किया, लेकिन अमेरिका की जनता ने उन्हें एक बार फिर से चुनकर अमेरिकी कांग्रेस में भेज दिया है। तो दोस्तों, आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जितना हो सके केएनई न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।